इस प्लेलिस्ट में हम बात करेंगे हाई ग्राफ की, या ग्राफ CMS भी कहते हैं उसे। ग्राफ CMS या हाई ग्राफ एक हेडलेस CMS है। हेडलेस CMS हमने एक हेडलेस CMS की भी प्लेलिस्ट इस चैनल पे है, तो उस पर आप जाके देख सकते हैं हेडलेस CMS होता क्या है। लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि हेडलेस CMS एक ऐसा CMS है जिसका फ्रंट एंड नहीं होता, सिर्फ बैक एंड होता है। फ्रंट एंड आपके कंट्रोल में होता है, आप अपना फ्रंट एंड बनाते हो, चाहे वो रिएक्ट में बनाना है, एंगुलर में बनाना है, नेक्स्ट.js में बनाना है। फ्रंट एंड आपका होता है, सिर्फ बैक एंड जो होता है वो CMS का होता है। लेकिन अगर बैक एंड CMS का है तो फ़ायदा क्या है हमारा? बैक एंड तो हम खुद भी बना सकते हैं। CMS वाली खसूसियात बैक एंड के साथ एसोसिएटेड रहती हैं, जैसे कि जो रिच टेक्स्ट एडिटर हैं, जो इंटरफेसेस होते हैं, जो टाइप्स होते हैं, मॉडल्स होते हैं, एक टिपिकल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में वो मौजूद होते हैं, लेकिन फ्रंट एंड सिर्फ आपका अपना होता है। हाई ग्राफ क्यों? बहुत सारे हेडलेस CMS हैं, Sanity.io है, Strapi है, Contentful है, बाकी और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हाई ग्राफ ही क्यों? सबसे खसूसी बात हाई ग्राफ की कि इनके अपने ही प्लेटफॉर्म पे होस्टेड, आपको ज़ीरो प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। इनका आप वंस आप लॉगिन कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, तो आपको उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे एक डैशबोर्ड मिलता है, उन्हीं की वेबसाइट पे। उधर से ही आप मॉडल क्रिएट करते हैं, उधर से ही आप टाइप्स क्रिएट करते हैं, उधर से ही आप परमिशंस वगैरह अगर आपने कोई लगानी है तो लगाते हैं, उधर से ही आप के पास एक ग्राफिकल प्लेग्राउंड होता है जहाँ से आप क्वेरीज टेस्ट करते हैं, उधर से ही आपने डाटा डालना होता है, उधर से ही आप जितनी भी चीज़ें करनी है आपने उधर से करनी है। आपको कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, अनलाइक समथिंग लाइक स्ट्रैपी या Sanity.io में क्या होता है कि आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, आपको बाकायदा npm पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ते हैं लोकल, आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है स्ट्रैपी या Sanity का। आपको छोटी से छोटी चीज़ के लिए प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ती है, जैसे आपने अगर स्कीमा एडिट करना है तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आपको कोई डाटा डालना है, या फिर कोई लाइक परमिशन ऐड करनी है, या फिर कोई टाइप चेंज करनी है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जो कि एक हेडेक है। मैं क्यों सीखूं? जब मैंने हेडलेस CMS यूज़ करना है तो मैं क्यों उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को सीखूं? जैसे अगर स्ट्रैपी है तो मैं स्ट्रैपी को क्यों सीखूं? हाई ग्राफ में इस तरह कोई केस नहीं है। हाई ग्राफ में सब कुछ UI एक डैशबोर्ड टाइप अवेलेबल होता है, जो कि उन्हीं की वेबसाइट पे होस्टेड है, उन्हीं के पास आपने बस चीज़ें चेंज वाला करनी है, और हाईली इंटरेक्टिव। स्ट्रैपी में हाउएवर या Sanity या इस तरह के और हेडलेस CMS आपको खुद से डिप्लॉय करना पड़ता है कहीं ना कहीं, तो आपकी रिसोर्सेज भी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि स्ट्रैपी है लेट से, तो आपको कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि वो नोड ऐप होती है तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह होस्ट करना पड़ेगा जिसको आपको पैसे देने पड़ेंगे, जबकि हाई ग्राफ में इस तरह का सीन नहीं है। अगर हाई ग्राफ की प्राइसिंग देखें तो फ्री टियर जब जिसमें आपको कुछ नहीं देना, उसमें बहुत कुछ आपको मिल रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल फुली होस्टेड CMS है जो मैंने डिस्कस किया, कोई हमें कहीं होस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और GraphQL एक नई टेक्नोलॉजी है जो नॉर्मल REST API है उससे डिफरेंट है, और आजकल ज़्यादा प्रेफर की जाती है। फिर एसेट मैनेजमेंट भी, सिर्फ ये नहीं कि हम नॉर्मल टेक्स्ट, अगर ब्लॉग है तो नॉर्मल टेक्स्ट और इस तरह की चीज़ें सेव करवा सकते हैं, हम बाकायदा एसेट सेव कर सकते हैं, इमेजेस PDF उन्हीं के प्लेटफॉर्म पे, और ये सारा फ्री है। कितनी कर सकते हैं? 100 GB मंथली एसेट ट्रैफिक, मतलब 100 GB की चीज़ें मैं स्टोर कर सकता हूँ पर मंथ, जो कि बहुत ज़्यादा, और 1 मिलियन मंथली API कॉल्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। 1 मिलियन तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे उनकी भी मंथली API कॉल्स नहीं होती, तो आप आराम से फ्री टियर में बड़े बिजनेस भी कर सकते हैं। और फ्री टियर में आप 3 यूज़र्स भी बना सकते हैं डिफरेंट, जैसे एक यूज़र होगा एडमिन, एक यूज़र होगा एडिटर, एक यूज़र होगा कंट्रीब्यूटर वगैरह वगैरह, उनके अलग परमिशंस करके, और 2 लोकल्स, और ये पर प्रोजेक्ट है। 2 लोकल्स मतलब एक इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, तो एक आप लैंग्वेज डिफरेंट कर सकते हैं, ताकि उस रीजन वालों को डिफरेंट लैंग्वेज में नज़र आए। और सबसे बड़ी चीज़
कि ज़ीरो प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व। फ्रंट एंड तो आपको ऑब्वियसली करना पड़ेगा क्योंकि हेडलेस CMS है, फ्रंट एंड इससे अलग होता है CMS से, तो उसकी आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। लेकिन उसके अलावा जो हेडलेस CMS का इंटरफेस है, वो जो आपने डाटा एंटर करना है, आपने मॉडल्स बनाने हैं, टाइप्स बनाने हैं, वो सारा फुली ज़ीरो, विदाउट ज़ीरो प्रोग्रामिंग। कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोई आम आदमी जिसे प्रोग्रामिंग नहीं भी आती होगी वो भी कर लेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर हम देखें तो सैमसंग, फ़िलिप्स, डेल, नॉट जैसी बड़ी कंपनीज भी इसे यूज़ कर रही हैं। तो इसको हम लेके चलेंगे इस प्लेलिस्ट में। हम इस प्लेलिस्ट में पूरा फ्रॉम अकाउंट बनाना हाईग्राफ में टू मॉडल्स बनाना, टाइप्स बनाना, फिर डाटा एंटर करना, फिर एसेट्स अपलोड करना, परमिशंस देखना, यूज़र्स क्रिएट करना, वेब हुक्स एक कॉन्सेप्ट है हाईग्राफ का, वेब हुक्स को देखना, और इस तरह के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हाईग्राफ को सारे एक एक वीडियो बनाकर देखेंगे। और एंड में फिर इसके बाद हम GraphQL API बनाएंगे एक, फिर एक पूरा Next.js की वेबसाइट बनाएंगे, उस API को उससे लिंक करेंगे, Next.js की वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे, और एक ब्लॉग बना के दिखाऊंगा मैं कि किस तरह आप एक हेडलेस CMS को यूज़ करके पूरा ब्लॉग बना सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस प्लेलिस्ट, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इंशाल्लाह और वीडियोस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगी। तो थैंक यू और अल्लाह हाफ़िज़।